तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली डिस्कशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का दिन भी बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि फाइनली बिहार बोर्ड का जो है 12th का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। और ऑब्वियसली रिजल्ट अनाउंस होते ही एक अलग तरह की पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो इस वजह से वेट कर रहे थे कि सर शायद क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए, देयर विल डिसाइड। वैसे इसका बहुत बड़ा मैटर नहीं है आज के डेट में, मुझे लगता है, क्योंकि एनडीए जैसे एग्जाम में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग विद ऑल बिहारी एस्पिरेंट, मैं कह सकता हूँ। और ये बच्चे बिल्कुल अपने टाइम से कहते हैं कि ना, अगर जिंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको पॉजिटिव मिल रही है तो उसको पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी है। उसका एग्जांपल बच्चा आपने सेट किया है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं एग्जाम देते हैं, एग्जाम करने के बाद फिर आराम करते हैं, फिर उसके बाद वो यात्रा पे निकलते हैं। बट मुझे पता है कि आपका जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ है और आप अगले ही दिन यात्रा पे निकल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड इट्स वेरी पॉजिटिव। मुझे खुशी मिलती है ऐसी फैमिलीज को देख करके, ऐसी गार्जियनशिप को देख करके, क्योंकि समय निकल गया फौज में तो सब कुछ निकल गया। तो ऑब्वियसली आज का डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मेरे साथ है एनडीए एस्पिरेंट बिहार के बच्चे, जो कि ऑब्वियसली अलग अलग जो है जिले से हैं बिहार के। और ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे इनके अंदर का जज्बा, जुनून, डेडिकेशन, आखिर क्या पैशन है इनके अंदर एनडीए को लेकर के, और इस बार 4 सितंबर को ये क्या कमाल करने वाले हैं। वैसे थोड़ा सा एक पॉइंट मैं इसके पहले भी ऐड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात चाहता रहा कि जितना ज़्यादा मौका, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो 2 चांस तो आपके भी मिस हुए हैं, एक 11th के बाद सितंबर वाला और ये अप्रैल में से ही जा रहा है, इसमें कोई कुछ माने। एग्जैक्टली ऑनेस्टली जो अप्रोच आपका होगा वो 4 सितंबर के लिए होगा। तो ये तो चैलेंज बढ़ जाता है कि 2 चांस हम इसलिए गंवा दिए सर क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं था। हमको जब जानकारी हुआ तो इस विषय में हम जान पाए। इस बार लेकिन आईटी जेई का फॉर्म आप लोग को भरना है, ये बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, और एग्जाम भी दीजिएगा। तो फॉर्म भर दिए आईटी जेई का? भरने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म भरिए और एग्जाम जरूर दीजिए बिकॉज उसमें पार्टिसिपेशन ही आपका बहुत होगा। उसके माध्यम से ही आप आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसे एंट्री में क्या पा जाएंगे बच्चा, मौका पा जाएंगे। नहीं तो 2 मौके आप गंवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पे आते हैं, क्या नाम है आपका बच्चा? गोलूराज, बिहार। गोलूराज, बिहार में किस जिले से हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से। अच्छा, जहानाबाद का उतना नाम हम लोग नहीं सुनते हैं बिहार में। ज़्यादातर फेमस जो हम सुनते हैं वो सुनते हैं छपरा हो गया, आपका जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट हो गया, पटना के बगल हाजीपुर हो गया। तो कुछ ज़्यादा ही फेमस जिले हैं जिनमें जो है तो गोपालगंज बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। हाँ, दंगा को क्षेत्र में थोड़ा आता है। अच्छा, दंगा क्षेत्र जहानाबाद। चलिए, तो जहानाबाद से कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे एनडीए में जाना है और सर्व करना है? सर मतलब कि एनडीए जब हम 10th में बोर्ड में थे तो उसी टाइम से हमें लगा कि एनडीए अच्छा है। तो आते आते इतना देर क्यों हो गई? सर एग्जाम दिए तो 12th वाला एग्जाम दिए फिर चल पाए आप? चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल देश को ये जानकारी हो जाना चाहिए कि अब आप जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी राज्य विशेष से हों बच्चा, स्पेशली जो सीरीज मैंने शुरू की है मैं इसमें हर राज्य के बच्चों से मिल रहा हूँ। जैसे आज बिहार स्पेशल है, फिर मैं एमपी के बच्चों से भी मिलूंगा, महाराष्ट्र के भी बच्चों से मिलूंगा, उत्तर प्रदेश के भी बच्चों से मिलूंगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, जहाँ के भी बच्चे हैं उन सबके साथ मैं मुलाकात करूँगा। और हम लोगों का डिस्कशन यही है कि फाउंडेशन, मतलब आज के डेट में अगर फौज की तैयारी का असल मतलब समझना है तो 10th के बाद। क्या आपको लगता नहीं अगर 10th के बाद आप हमारे साथ होते तो ये 2 साल के मौके में हम कुछ कमाल करते कि नहीं करते? क्योंकि एक फाउंडेशन ही अलग लेवल की बिल्ड होनी है। और ये पूरे देश को मैसेज जाना जरूरी है इस विषय को लेके बच्चा, कि ठीक है स्कूलिंग जरूरी है, मैं उस बात को मना नहीं करता, बट स्कूल से एक कमिटमेंट चाहिए कि उन 2 सालों में इतना सक्षम बनाएं कि आप आईटी जेई और एनडीए जैसे एग्जाम निकाल लें और बोर्ड में भी 90% लाएं। इस चीज का कमिटमेंट देते हैं तब ठीक है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप नहीं दे रहे हैं कमिटमेंट, तो 2 साल बच्चों को बैठा करके केवल इस नाम पे कि हमारे स्कूल में आपको आना है, आप उनके करियर के साथ खेल नहीं सकते हैं। आप उनको परमिशन दीजिए, और ये सारे बच्चों का हक नहीं होगा। ये परमिशन वही बच्चा लेगा जो काबिल होगा। ये परमिशन उन स्कूलों में जाकर के वही बच्चा मांगेगा जो होनहार होगा, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी, तभी तो निकल पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कोई भी तैयारी करने के लिए निकल सकता है घर से। किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट तभी मिलती है जब वो काबिल होता है। तो ये पैशन परिवार में इंस्पिरेशन रही, कैसे आया इस चीज को लेके पैशन अंदर? पैशन जब न्यूज पर देखते थे तो मतलब कि जो दुश्मन लोग होते हैं जी, मारने का जज्बा आता है। यस सर। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है? यस सर। चलो बढ़िया यार, कुछ तो अलग हटके है। तो अभी भी न्यूज में देखते रहते हो, नहीं देखते रहते हो? सर देखते रहता हूं। हाँ, और देखा वो ना करे अच्छा तो सौरभ सर के चैनल पे चले जाया करो। हाँ, हम वहाँ सारे वीरों की कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? तो उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में वीरता क्या है। चलिए जी, आपका क्या नाम है बच्चा? संजीव रंजन। संजीव। संजीव, आप कहाँ से आते हैं? बिहार में गया जिला से। गया जिला से। गया तो यार फेमस जगह है टूरिज्म के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक समय के लिए ओटीए गया भी बना। हाँ, अभी भी है, लेकिन आगे शिफ्ट होने का प्लान हो रहा है। पता ही नहीं आपको ये बात? वहाँ उसके शिफ्टिंग का भी प्लान किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो कैसे आपके अंदर कहाँ से जज्बा आया? बस
आपने 10th के बाद से इसके बारे में सोचे थे? नहीं तो कैसे सोचे, किसी के द्वारा प्रेरणा मिली, कहाँ से आपने सीखा जाना इसके बारे में? हमारे परिवार में कुछ फौज में थे तो उन अच्छा। लोगों ने बताया कि ऑफिसर बनने का अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है आप ऑफिसर बन जाएंगे? यस, क्यों? उस तरह का मेहनत करना। वेरी गुड। अच्छा, एक भ्रम और भी है, जैसे बिहार का जब हम लोग बात करते हैं जी, तो एक होता है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, किसका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं? हाँ, एक माइंड सेट भी रहता है। बट मैं एक बात ऑनेस्टली बताऊं कि इस बीच मैंने कई इंटरव्यू लिए जो कि कमीशन कैटेगरी में बिहार के बच्चे रिकमेंड हुए, ठीक है ना, और उन्होंने सारा मिथ तोड़ दिया। मतलब 2021 मैं कह सकता हूँ बिहार स्पेशल रहा पूरा हमारे यहाँ, क्योंकि बच्चे अभी तक माइंड सेट क्या था कि केवल नॉन कमीशन जाते हैं, मतलब गैर अधिकारी पद पे। बट जब बच्चों ने कमीशन कैटेगरी में एंट्री मारना शुरू किया ना, तो फिर उन्होंने एक अलग एग्जाम्पल सेट कर दिया, और उसके पीछे बच्चा केवल दो चीज़ थी। पहला, उन्होंने सच्चाई से एकेडमिक्स पे मेहनत किया, दैट मीन उन्होंने रिटर्न में बेहतर स्कोर ले आए, क्योंकि रिटर्न का स्कोर किसी भाषा का मोहताज नहीं है। रिटर्न का स्कोर आपके नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपके डेडिकेशन का होता है, ठीक है ना। सेकंड बच्चा, उन बच्चों ने अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम किया, बिकॉज बीइंग अ कमीशन कैटेगरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ पर्सनैलिटी। और ये कोई पैदा होकर नहीं आता भाई, इंसान। और हम भी हिंदी मीडियम से आए, जब गाँव में आए तो बहुत डरे सहमे थे, बहुत सामान्य थे, लेकिन समाज के हिसाब से चीज़ों को देखा, मेहनत किया, और खुद को उस लेवल में भैया डेवलप करने का क्या किया, कोशिश किया। और यही जज्बा हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। और तभी तो हम किसी एकेडमी को चुनते हैं, तभी तो म्यूजिकल सी क्लासेस को चुनते हैं कि हाँ उस तरह के हम लोगों के बीच में जाएं, उठें, बैठें, बात करें, कैमरा फेस करें, बात करें। बहुत सारी भी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी आगे। अभी आप लोगों ने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी दिया होगा, दिया? कैसा अनुभव रहा पहला ही बार? अलग अनुभव मिला होगा, होश में आए होंगे। क्या आए होंगे? अरे तो अलग ही लेवल है। और समझ लो कि एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट के माध्यम से हम रियल एग्जाम करा देते हैं। क्या करा देते हैं? और ये एक नहीं मिलेगा, सितंबर से पहले पहले तुमको 6 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब 6 बार एनडीए दोगे। कितनी बार दोगे? 6 बार। और वही सच है, वही क्या है, उसमें जो रिजल्ट, उसमें तुम 50 का आंकड़ा रखा दो, मतलब फर्स्ट पेपर में 50 का आंकड़ा रखा दो और सेकंड में 50 का आंकड़ा रखा दो। हम लिख के देते हैं तुमको स्टाम्प पेपर पे कि तुम 100% सेलेक्टेड हो, कोई तुमको रोक के दिखाए। और नहीं आ रहा है, ये भी खुल के बता दे रहा हूं, तो समझ लेना आप सेलेक्ट होने वाले नहीं हो। और हमारा धर्म है आपको सच आपका दिखाना, क्योंकि सच ये है बेटा ना कि आपसे ज्यादा आपका सच इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। झूठ का तो मुखौटा हर आदमी पहन के घूमता है, झूठ का तो डायलॉग कोई भी देता है, हम तुमको सेलेक्ट करा देंगे, ये करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। रियलिटी ये है कि अपने ही दम पे सब कुछ होने वाला है। हम जितना सच्चाई से मेहनत करेंगे वही अंत में हमें क्या होगा बच्चा, मिलेगा। और मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा सच्चा बने, अच्छा बने और अपनी सच्चाई को जाने। और टेस्ट केवल एक लेवल पे नहीं करूंगा कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से तुमको रियलाइज करा रहा हूँ सच का, दूसरा सच दिखाऊंगा फेज 2 का भी। किसका दिखाऊंगा? मतलब उसका भी टेस्ट करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, और उसमें भी जाइए, बाकायदे एसएसबी वाला प्रोसीजर फॉलो करवाएंगे आप लोगों का, ठीक है ना। और वहां भी आपको बताएंगे कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। और आप जानते चलिए हर स्टेप पे, वहां आपको एहसास होगा कि कम्युनिकेशन पे काम करना है, वहां आपको एहसास होगा कि हमको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भी बच्चा क्या करना है, काम करना है। तभी जाके भैया क्या होगा, बेहतर होगा। क्या नाम है बच्चा आपका? अमलेश कुमार यादव। अमलेश, आप बिहार में आप कौन से जिले से हैं? वैशाली। अच्छा, वैशाली से। वैशाली तो बड़ी फेमस जगह है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे आपने डिसाइड किया? सर बिकॉज मेरे पापा भी फौज में ही हैं, बढ़िया। और उन्होंने मुझे मतलब बताते रहा से हमें से जी सर कि फौज में जाओ। फौज में जाओ। अधिकारी रैंक के लिए बताते रहे, किसी रैंक के लिए? अधिकारी रैंक के लिए, क्योंकि अभी सुबेदार हैं जी। वो मतलब बताते हैं से आप ऑफिसर बनो, कुछ बड़ा जी, बड़ा करो। जी। फौज में ऑफिसर मतलब राजा। राजा। हाँ? यस सर। कभी गए हैं आप कैंट में? जी पापा के साथ गए थे, दानापुर घूमने गए। दानापुर गए थे घूमने जी। तो अफसर का स्टाइल देखते हैं आप? जी वहाँ पे देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का। हाँ बिल्कुल। तो वो लाइफ स्टाइल अलग लेवल का जी है, सर। लेकिन वो बनने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। जी सर। तो मेहनत करेंगे ना पूरी इच्छा से? जी सर, मेहनत तो हो ही रही है और करेंगे भी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आपका क्या नाम है बच्चा? आरुष। हाँ, बिहार में गया से हैं? अच्छा, समस्तीपुर बिहार से हैं। चलिए बढ़िया। आपको जी कैसे पता चला इसके बारे में? तो इसके बारे में भैया से हमको पता चला। एक्चुअली सर मेरे घर में सभी लोग टीचर हैं। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन इसमें हमको फॉर्म नहीं भरा दिया जा रहा था, इसलिए आर्मी में हम बोले हमको जाना। शुरू से जब मूवी देखते थे तो हमको अच्छा लगता था जो हमको आर्मी बनना है जी। तो लेकिन वहाँ से हमको कोई फॉर्म भराने का आदेश नहीं मिला था। तो भैया बताए जो हमको एनडीए के बारे में, जैसे ऑफिसर रैंक में होती है, तो उससे हमको पता चला। तो उसके बाद सर इसके प्रिपेयर के लिए यहाँ आए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, जम के मेहनत करिए। एंड आई बिलीव वन थिंग वेरी प्राउडली कि बीइंग एमकेसी पूरा बिहार हमारे पास होता है। आपका 40 का 40 डिस्ट्रिक्ट जो है वी ऑल टुगेदर। हमारे यहाँ तो ऐसे स्पेशल हॉस्टल्स हैं जिसमें सारे जो है बच्चे बिहार के ही हैं, तो पूरा समुदाय रहता है और वो बच्चे मेहनत करते हैं और कुछ करके दिखाते हैं और बड़े जज्बे के साथ लगते हैं कि उन्हें कुछ कर दिखाना है। क्योंकि एक
बात बताऊं तो ऑनेस्टली जितना भी बच्चा वहां से आता है, किसी का कोई करोड़पति नहीं है, हर आदमी एक मिडिल क्लास और सामान्य परिवार से आया है। तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए फौज से बेहतर करियर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है, और सही इससे सही कुछ हो भी नहीं सकता। बस जरूरत है उस जज्बे के साथ क्या करने का, बच्चा मेहनत करने का, और वो आपके अंदर जज्बा होगा तो आप बेहतर कर ले जाएंगे, कोई क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं है। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूंगा बेटा, लगिए एंड यू पुट अ वेरी ग्रेट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ देम। मैं आज चाहता हूँ आपके रिजल्ट्स बेस्ट आए, हाँ, बढ़िया ढंग से सब 80 का आंकड़ा टका दो, हाँ, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और नहीं भी टकता है तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं होता है। बट हाँ, अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा है तो अच्छा है, उसमें बुरा क्या है ओवरऑल। बढ़िया से मेहनत करिए, और आप सब प्रेरणा है। मुझे लगता है कि जो भी अभी भी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सब उठ खड़े होइए, आइए, अगर ये सपना है तो लग जाइए, और इससे बेहतर करियर 10+2 लेवल पे तो कुछ नहीं हो सकता है, इससे बेहतर करियर 10th लेवल पे कुछ हो ही नहीं सकता है। बस जरूरत है कि वो जज्बा आपके अंदर हो। हाँ, बिना जज्बे को भी इसको नहीं किया जा सकता है, ये सत्य है। तो चलिए, बढ़िया से जो है एंजॉय करिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और चीज़ों को बेहतर ढंग से मेंटेन करिए। ठीक है।